नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22, जिसमें हमने पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है और ओवरऑल अप्रैल मंथ की मूवमेंट है, जिसमें फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं, उसका ये 10वां पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सिंचाई में। तो सिंचाई के अंदर क्या हुआ है, राज्य में कुल 39.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक 9,854 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। मतलब टोटल जो राजस्थान में 39.03 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है, इसके बाद में 9,854 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई भूमि का सृजन किया गया है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक परियोजना चलाई जा रही है राजस्थान में, RWSLIP, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो ये 27 जिलों में चलाई जा रही है और 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए किसके साथ हमने किससे ऋण लिया है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA से ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान इस परियोजनाओं के कार्यान्वयन से लाभान्वित होंगे। तो इसकी लागत है 2,348.87 करोड़ रुपए। तो इसमें तीन चीज़ याद रखनी है कि किन से ऋण प्राप्त किया है। JICA से कौन सी परियोजना है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। कितने जिलों में चलाई जा रही है? 27 जिलों में चलाई जा रही है। और इसकी जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? 2,348.87 करोड़। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, जो सूक्ष्म सिंचाई PMKSYMI, ठीक है, योजना राज्य में चलाई जा रही है, जो लघु सिंचाई में ड्रिप और फव्वारा पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। ठीक है, तो ड्रिप और फव्वारा पद्धति पर आधारित कौन सी परियोजना है? कृषि सिंचाई परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर के तहत दिसंबर 2021 तक क्रम से 19,312 हेक्टेयर एवं 34,518 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकल के अंतर्गत, है ना। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दोनों का 50-50 है इसमें, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक का। तो अब 1 अप्रैल 2020 से इसको स्टार्ट किया गया है, अटल भूजल योजना को। तो ये क्यों चलाई जा रही है कि भूजल का जो स्तर गिर रहा है, भूजल के घटते स्तर को रोकने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए चलाई जा रही है ये। तो इस योजना में, ये योजना कितने जिलों में चलाई जा रही है? 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों, है ना, कि 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है इसमें। तो इस योजना के लिए राजस्थान राज्य में 5 वर्षों के लिए कुल बजट राशि है 1189.65 करोड़ रुपए अनुदान के लिए स्वीकृत है। अब अगला क्षेत्र आ जाता है उद्योग। उद्योग में हमने क्या किया है कि उद्योग में 15.37% की वृद्धि हुई है 2021-22 के लिए। स्थिर कीमतों पर बात करें तो 15.37% की वृद्धि हुई है। और राज्य का जो कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA, जिसको हम कहते हैं, उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं तो ये होता है 24.87% है। उद्योग का है 24.87। इसके बाद नेक्स्ट है कि MSME पंजीकरण की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए MSME मंत्रालय है, उसने 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसका है https udyamregistration.gov.in। 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट किया है MSME ने।
विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए, मौजूदा उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना किस लिए की जा रही है, स्टार्ट की गई है। यह विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए, तीनों क्षेत्रों के अंदर नया उद्योग स्थापित करना है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई थी, जिसको अधिसूचित किया गया है और 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, ये मतलब ऑलरेडी चालू थी, 13 दिसंबर 2019 से इसको अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है निवेश संवर्धन ब्यूरो। राज्य में निवेश प्रस्तावकों को, मतलब कि कहीं से भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है ना राजस्थान में, तो वो किसके कंट्रोल से होता है, निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP। ठीक है, सक्रिय रूप से घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए निवेश और अवसर प्रदान करता है। कौन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है, इसके द्वारा मौजूदा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS को मजबूत करने के लिए, निवेश प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए, एक ही छत के नीचे समयबद्ध तरीके से इसके लिए आवश्यक अनुमोदन, मंजूरी, अनुमति में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा स्थापित की गई है। जो वन स्टॉप शॉप है, उसके तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन भी किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसने एक वन स्टॉप शॉप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और ये जो है एक ये चीज़ है कि इसके लिए निवेश बोर्ड का गठन भी किया गया है। नेक्स्ट है RICO, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इसमें क्या है कि राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली ये है शीर्ष संस्था RICO। तो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है RICO। तो RICO दोनों काम करता है, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ऋण भी देता है, वित्तीय सहायता देता है मतलब, और आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का भी काम करता है। निर्यात है, तो निर्यात के अंदर क्या है कि नीति आयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक जो है EPI 2020 जारी किया गया है, जिसमें लैंडलॉक्ड स्टेटस की श्रेणी के तहत राजस्थान 65.55 के सूचकांक के साथ ही एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। ये एक सूचकांक है, ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI। ये 2020 के अंदर अपना राजस्थान का जो लैंड लॉक्ड स्टेटस है उसकी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो निर्यात वृद्धि और अभिविन्यास को छोड़कर राज्य ने सभी स्तंभों और उप स्तंभों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है खनिज, और राजस्थान में जो खनिज है उनके बारे में है। तो 82 हम राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार है, मतलब 82 प्रकार के खनिजों के भंडार है, जिसमें से अपन 27 जो है खनिजों का खनन कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो देश में जो एकमात्र उत्पादन होता है राजस्थान में होता है, वो किस किस का होता है, देखो, सीसा और जस्ता यश का होता है, सेलेनाइट का होता है और वोलोस्टोनाइट का होता है। 3 चीज़ों का होता है, ये ध्यान रखना है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है 3 चीज़ों का, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, राजस्थान से होता है। राजस्थान जो है देश में वोल क्ले, फॉस्फोराइट, ऑकर जो जिसको अपन गेरू भी बोलते हैं, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। संगमरमर, बलुआ पत्थर और क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयामी और सजावटी पत्थरों के उत्पादन में भी इसका देश में प्रमुख स्थान है। राज्य भारत में सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और चूना पत्थर का भी अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद में है राजस्थान में एक संस्था है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, RSMAL। तो राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य के औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन से, मतलब अगर हम औद्योगिक खनिज का खनन करेंगे तो यही संस्था करवाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, किफ़ायती तकनीकों का उपयोग करते हुए खनिज संपदा का दोहन करना और क्षेत्र में खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। कंपनी के द्वारा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हल्के सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। तो ये जो कंपनी है इसने किसके साथ कर रखा है करार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। अब तेल और गैस के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो जो राजस्थान है, राजस्थान है भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो यहाँ पर जो है 20% योगदान है, मतलब 30 MMTP होता है टोटल, उसमें से 20% लगभग 6 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है, इसमें देश का 20% अपन उत्पादित कर रहे हैं और 40% तो है बॉम्बे हाई से कच्चा तेल उत्पादित किया जा रहा है। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में तो ये एक लाइसेंसिंग नीति के बारे में बताया गया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल और गैस अन्वेषण हेतु नवीन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति SELP को खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति चतुर्थ के अंतर्गत जो ये क्षेत्र है बीकानेर और नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड की 2 नवीन ब्लॉक 17 नवंबर 2020 को आवंटित किए गए और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 जून 2021 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस PELV जारी कर दिया गया। कहाँ की बात है ये, बीकानेर और नागौर बेसिन के अंदर हमने क्या किया, 2 नए ब्लॉक आवंटित कर दिए। किसको कर दिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, इसके लिए अपन ने लाइसेंस भी उनको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट है श्रम और रोजगार के क्षेत्र में क्या किया है। तो राज्य सरकार ने जो है 30 जुलाई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल की जो रेट है बढ़ा दी है। जैसे 252 रुपये कर दी, 264 रुपये और 276 रुपये और 326 रुपये कर दिया। अब इनको और संशोधित कर दिया गया है। ये 1 जुलाई 2020 से प्रभावित थी, अभी 2022 में इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें ये कर दिया गया है 7 रुपये बढ़ा दिए गए सब में। नेक्स्ट है राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। उसके अंदर पहले हमको जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनको 3000 थे और महिलाओं को 3500 थे। ठीक है, महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजनों के लिए 3500 रुपये निर्धारित थे। अब क्या कर दिया गया है कि नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब चालू हुई थी, तो 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। अब इसको अधिसूचित कर दिया गया है 2021 के अंदर और 27 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी कर दी है। तो इसमें क्या किया गया है कि 4000 मिलेंगे पुरुषों को और महिला विशेषजन व्यक्तियों के लिए 4500 रुपये होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे की दैनिक इंटर्नशिप करनी होगी डेली, तब जाके आपको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ मिल पाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या किया है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो है हमारी अधिष्ठापित क्षमता हो गई है, अब कितनी हो गई, 23,321.40 मेगावाट हो गई है। ठीक है, तो ये पहले 2021 तक कितनी थी, 21,979 थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई, 23,321.40 मेगावाट हो गई। मार्च 2017 में राज्य में जो ऊर्जा उपलब्धता है 6,922 करोड़ यूनिट थी, 2017 की बात है ये, और मार्च 2021 तक बढ़कर कितनी हो गई, 8,561 करोड़ यूनिट हो गई है। मतलब इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 23.68% की वृद्धि हमने दर्ज की है। अब है कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में भी 27.61% की वृद्धि हुई है। अब राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक कितने गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया, ये ध्यान रखना है। 23,201 गाँव का हमने विद्युतीकरण कर दिया गया है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है MNRI के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन 142 गीगावाट, सौर ऊर्जा की बात हो रही है, कितना हो सकता है, 142 गीगावाट की क्षमता है राजस्थान में प्रोड्यूस करने की। अभी हम लगभग 10.5 गीगावाट के लगभग प्रोड्यूस कर रहे हैं। राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल
9,228.70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति दोनों 2019 में जारी की गई। अब सड़क और परिवहन के अंदर क्या है कि राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई कितनी थी? सिर्फ 13,500 जो है 53 किलोमीटर थी। अब कितनी हो गई? 2,72,959.28 किलोमीटर्स। तो अभी जो सड़कों का घनत्व है राज्य में वो है 79.76 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के ऊपर। जो सड़कों का घनत्व है वो है 79.76 किलोमीटर है। और भारत का राज्य का जो भारत का है वो है 161.71 किलोमीटर है। तो राज्य में अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या किया जाएगा? वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। तो हर ग्राम पंचायत में बनेगा वॉल टू वॉल विकास पथ। 183 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि 168 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र प्रोग्राम के लिए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, ये कब शुरू की गई थी? 20 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने चालू की है इसको। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के समांकों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए। नेक्स्ट है जो प्रशासन गांव के अभियान और प्रशासन शहरों के संघ अभियान, ये हमने शुरू किया है 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया है। ये डेट ध्यान रखना है बस। तो इसमें क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजित किया जाएगा। इसी तरह शहरी विकास के लिए भी यही है कि शहरी विकास के लिए भी हमने क्या किया है, प्रशासन शहरों के संघ अभियान की 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया है। तो शहरी क्षेत्र की आबादी जो है उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? देखो शहरी विकास के लिए 60.31% कोटा की है, 52.40% जयपुर की है, अजमेर की 40.08% है, ठीक है, जोधपुर की 34.30% और बीकानेर की 33.86% है। तो ये सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? कोटा, दूसरे नंबर पर है जयपुर। और सबसे कम जो है शहरीकृत जिले कौन कौन से हैं? जैसे जालोर है, प्रतापगढ़ हुआ, बांसवाड़ा हुआ, बाड़मेर हुआ, ये सबसे कम शहरीकृत जिले हैं। तो भारत की जनगणना में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे अच्छा रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण। अच्छा रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण 3 है, ये अच्छा है, रहने योग्य है और जीर्ण शीर्ण है। इसमें से राजस्थान में लगभग 68.9% आवास अच्छी स्थिति में है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 68.4% है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में है लगभग 68.9% जो आवास है वो। इसके अतिरिक्त 29.3% जो आवासों को रहने योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1.8% आवास उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 68.9 तो रहने वो अच्छी स्थिति में है, 29.3% जो है रहने योग्य है और 1.8% जो है जीर्ण शीर्ण है। जयपुर क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए JDA उत्तरदायी है, ठीक है। ये रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है। अब राजस्थान जो आवासन मंडल है HRB का ध्येय क्या है? मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको क्या है, किफ़ायती रेट पर आवास उपलब्ध कराना है शहरों के अंदर। तो RHB जो है द्वारा ई-बिड सबमिशन द्वारा नीलामी उत्सव, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, महात्मा गांधी दस्तकार नगर परियोजना, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, महात्मा गांधी संबल आवास योजना, AIS रेजिडेंसी आवासीय परियोजना, विधायकों के लिए आवास, प्रताप नगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकास, ये सब कौन कर रहा है? HRB। मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी और जयपुर चौपाटी RHB आवास मोबाइल ऐप, RHB ग्रीन मोबाइल ऐप और वेबसाइट, ओपन एयर जिम की
स्थापना आदि विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है शहरों के विकास के लिए। अब नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के अंदर क्या है कि नागरिकों को जो है सरकारी सेवाओं की जानकारी सुगम, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो ये जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन कब किया गया है? 13 सितंबर 2019 को। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप योजना में बिना किसी शर्त के केवल सरकार मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख रुपए की सहायता राशि सीड मनी के रूप में देने का प्रावधान 2021-22 के लिए किया गया है। अब नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा भरतपुर इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया। कोटा और अजमेर इंक्यूबेटर सेंटर, अब इसको क्या बोला गया है? कोटा और अजमेर इंक्यूबेशन सेंटर को अभय कमांड कंट्रोल सेंटर में स्थापित है। इसका कार्य निर्माणाधीन है। आई स्टार्ट पोर्टल जो है स्टार्टअप के लिए एक सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है, आई स्टार्ट पोर्टल। इसके अतिरिक्त है चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टेक, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इंक्यूबेटर, आई स्टार्ट, नेस्ट, जयपुर, कोटा और उदयपुर भी राज्य के स्टार्टअप को उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में कर रहे हैं। एड ऑन मॉड्यूल्स जैसे मोबाइल ऐप हुआ, रियलिटी चेक मॉड्यूल, GIS एकीकरण और एप्लीकेशन जैसे एडवांस डेटा एनालिटिक्स को उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है। इसमें इतना ध्यान रखना है। मोबिलिटी पास बनाया गया है। राजकोप जो है सिटीजन ऐप, ये क्या करता है? इसके माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस और यातायात विभाग आदि से व्यक्तियों और वाहनों के आपातकालीन आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो मोबिलिटी पास बनाने के लिए अपन किससे? राजकोप जो सिटीजन ऐप है उसके माध्यम से अपन अप्लाई कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को अपने को पता है कि सबसे आकर्षक स्थल है जो इसमें इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है हमारा राजस्थान। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? मिड डे मील योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की स्थिति में राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक के जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके माता पिता और अभिभावकों को विद्यालय में खाद्यान्न, गेहूं और चावल एवं कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट के बदले में चना दाल वितरण करने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में 36,264 जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19,532 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और 15,333 प्रारंभिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें डाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कुल 64.64 लाख विद्यार्थी नामांकित है 2020-21 के अनुसार। एक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना ये चली रही है हमारे राज्य में, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति SC, ST और OBC, SBC, NDT सीमांत क्षेत्र के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जा रही है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 वाला अधिनियम है जिसको हमने क्या किया है 1 अप्रैल 2010 से जारी किया गया है। ये वाला निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ध्यान रखना है 2010 से लागू किया गया है। इसके तहत निजी विद्यालयों में जो कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित है। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश, राज्य के नियमों के आधार की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण के लिए एक वेब पोर्टल है rtc.raj.nic.in विकसित किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में RTE अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12C के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% सीटों के प्रवेश के लिए जो आय सीमा है 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। तो 25% सीटों का प्रावधान है निजी स्कूलों के अंदर। इसके लिए ये कब RTI अधिनियम 2009 की धारा कौन सी है? ये 12C के अंतर्गत किया गया है। राज्य में जो है बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए
316 कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय कार्यरत है। कितने? 316 KGBC। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत है जो वो है 15,449 राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक नामांकन 60.51 लाख रुपए का है। आज़ादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा में के मात्र 7 महाविद्यालय थे, परंतु वर्तमान में जो कॉलेजों की संख्या है वो हो गई 2413 हो गई है। आज़ादी के समय 7 थे, अब हो गई है 2413, जिसमें राज्य में जो है 356 तो राजकीय महाविद्यालय है, 16 है राजकीय विधि महाविद्यालय, 2033 निजी महाविद्यालय, 2 स्वीकृत पोषित संस्थाएं हैं और 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय है। विभाग द्वारा 1479 शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं और राज्य में जो है 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। ठीक है, 28 तो 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय है और 8 जो है डीम्ड महाविद्यालय है विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 28 तो है राज्य वित्त पोषित, 52 प्राइवेट है और 8 है डीम्ड। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 87, जिसमें आर्किटेक्चर शाखा वाला एक इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है, अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत है। इसमें से एक केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, MBM पोल विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कितने हैं? 17 घटक कॉलेज हैं। राज्य में जो है जोधपुर में एक भारतीय तकनीकी संस्थान IIT बन रहा है अपने। ठीक है मतलब अभी IIT MNIT कैंपस MNIT है जयपुर में और IIIT कोटा में है। एक भारतीय प्रबंध संस्थान IIM उदयपुर और MNIT जयपुर में संचालित है। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कितने हैं? 26 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, जिसमें से 6 तो राजकीय है, एक झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी झालावाड़, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS का संगठक कॉलेज, 7 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत, एक ESI कॉलेज अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, 9 निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये है कॉलेजों की स्थिति। केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत 15 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे? 15 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। कहाँ? अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, टोंक और सवाई माधोपुर में खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य द्वारा प्रति कॉलेज जो है 325 करोड़ रुपए, जिसमें 195 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश है और 130 करोड़ रुपए राज्य अंश है, की दर से 4,875 करोड़ रुपए का प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28 सितंबर 2021 को प्रसारित की गई है। इसकी स्थापना की कार्रवाई क्या है? प्रक्रियाधीन है। अब है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए राज्य में जो है दिसंबर 2021 तक 129 जो है हॉस्पिटल कार्यरत है, 693 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और 2170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण, 190 औषधालय, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 14,423 उप केंद्र कार्यरत है। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से शुरू की गई है? 1 मई 2021 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है? NFSA SECC के परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। शेष आबादी प्रति परिवार प्रति वर्ष 850 रुपये की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है, जो कि एक प्रीमियम लागत का 50% है और शेष 50% कौन वहन कर रही है? राज्य सरकार। फ्लोटर आधार पर प्रति
परिवार जो है प्रतिवर्ष 50,000 रुपये सामान्य बीमारियों के लिए और 4,50 लाख जो है वो गंभीर बीमारियों की का स्वास्थ्य बीमा है कवर प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल 1597 रोग पैकेज की पेशकश की जाती है, जिसमें 465 द्वितीय पैकेज और 1132 तृतीयक पैकेज शामिल है। कुल पैकेज में से जो 51 पैकेज है राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित है। कोविड-19 म्यूकोरमोसिस और डायलिसिस का इलाज ट्रस्ट मोड पर किया जा रहा है। पैनल में जो है सम्मिलित अस्पतालों में कैशलेस आईपीडी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में क्या है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। इसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क दवाएं दी जाती है, उपभोक्ता की वस्तुएं दी जाती है, प्रयोगशाला जांच, भोजन, रक्त और यातायात की सुविधाएं आदि प्रदान की जा रही है। अब जलापूर्ति के क्षेत्र में क्या है कि पेयजल आपूर्ति के सतही स्रोत की संभावना का पता लगाने के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से 3 पेयजल आपूर्ति योजनाओं जैसे ईसादा बांध दौसा, बत्तीसा नाला सिरोही और परवन जो है झालावाड़ को क्रियान्वित किया जा रहा है। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन के तहत ये ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन कब से चलाया जा रहा है, 15 अगस्त 2019 से। इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को, कब तक लक्ष्य है, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना है। तो जल जीवन मिशन है 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ है, 2024 तक टारगेट है कि प्रत्येक जो घर है वहाँ पर नल की सुविधा उपलब्ध की जाए। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। अब है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद CMRTAC, ये एक परिषद गठित की गई है। ये क्यों की गई है? प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु 7 मार्च 2020 को माननीय जो मुख्यमंत्री जी है उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। डॉक्टर अरविंद मायाराम आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री एवं पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार को परिषद में उपाध्यक्ष और 11 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया गया है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद मायाराम। ठीक है, तो इसमें ये योजना जो है वो क्यों चलाई जा रही है? राज्य में जो आर्थिक वृद्धि और विकास में आ रही चुनौतियों, विशेषकर राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों के सृजन आदि की पहचान करना और स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई योग्य सलाह देगा। ठीक है, तो ये एक चलाई जा रही है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आर्थिक समीक्षा 2021-22।